जो भी मैंने गार्लिक रखा था वो अच्छे से डिहाइड्रेट हो गया है। तो ये है अनियन का और ये है गार्लिक का। और अब मैं आपको डिहाइड्रेट करके दिखाने वाली हूँ फ्रूट में मैं करने वाली हूँ बनाना। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करती हूँ और मुझे उम्मीद है वो आपको पूरी तरीके से हेल्प भी करते हैं। तो आज मैं एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो आपकी किचन में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। वो है अगारो रीगल फूड डिहाइड्रेटर। इसके थ्रू आप तरह तरह के फूड को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। और खासतौर से जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जिनके पास टेरेस नहीं है या बालकनी में अच्छी धूप नहीं आती है, तो उनको तो इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत लगती है। जैसे कि मुझे कभी कभी फील होता है जब बहुत ही ज्यादा बारिश वाला सीजन होता है या धूप कम आती है घर में, तब मुझे लगता है कि यार ये चीजें कैसे सुखाएं। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ ना, इसमें आप बहुत तरह के हर्ब्स, फूड, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें ड्राई करके इन्हें पाउडर बना के भी रख सकते हो या अपने अनुसार आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो किसी भी फूड को डिहाइड्रेट करने के दो तरीके होते हैं। एक है पहला तरीका जो कि हम में से बहुत सारे लोग नेचुरल तरीके से करते हैं, वो है सनलाइट में उस चीज को सुखाकर, और जब अच्छे से वो सूख जाती है तब आप उसे पाउडर बनाकर स्टोर कर लेते हैं या फिर जैसे भी आप चाहते हैं। लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जिनके पास अच्छी धूप नहीं आती, और जो लोग बिजी रहते हैं, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वो रेगुलर लाइफ में उस चीज को पहले लेकर जाएं, धूप में सुखाएं, और हर रोज करना होता है, ये एक दिन में नहीं हो पाता, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लगातार आपको ये चीज प्रोसेस करनी होती है, तब जाकर वो चीज डिहाइड्रेट होती है। तो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जिन्हें हमें डिहाइड्रेट करके पूरे साल के लिए रखना होता है। जैसे कि मुझे मिंट की बड़ी जरूरत लगती है, और मिंट क्या होता है ना, वो केवल समर टाइम में मिलता है, विंटर में बिल्कुल भी नहीं कहीं दिखाई देता। तो ऐसे टाइम के लिए मैं क्या करती हूँ, धूप में मिंट को अच्छे से सुखाकर उसे स्टोर कर लेती हूँ। और फिर विंटर में भी मुझे जैसे पानी पूरी बनानी है, आलू की सब्जी बना रहे हो, उसमें मिंट का वो लगाओ ऊपर से, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो वो चीज हो नहीं पाती थी विंटर में, तो इसके थ्रू अब मैं घर पर ही मिंट को भी ड्राई कर सकती हूँ। आप करी लीफ को ड्राई कर सकते हो, अनियन को कर सकते हो, गार्लिक को कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्रूट्स को भी कर सकते हो, जैसे एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, कीवी है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स भी आप इसमें डिहाइड्रेट कर सकते हो। इसके साथ जो बुक मिल रही है ना, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल किस टेम्परेचर पर आपको डिहाइड्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो फूड डिहाइड्रेटर है वो है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। अगारो फूड डिहाइड्रेटर 240 वाट का है, इसकी वजह से ये ज्यादा बिजली नहीं खाता है। इसके साथ आपको 5 स्टेनलेस स्टील की स्टेकेबल ट्रे भी मिलती हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सारी ट्रे आपको दिखा देती हूँ। तो इन ट्रे का जो अंदर का पार्ट है ना, वो स्टेनलेस स्टील का है, और ये जो रिंग देख रहे हैं सेंटर में और बाहर का जो कॉर्नर है वो एक्रेलिक का बना हुआ है। और इन ट्रे को आप किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर सकते हो। इसका जो बीच का रिंग है ना, उसको हमेशा ऊपर की तरफ ही रखना है। और ये जो ट्रे है ना, ये आप नॉर्मल डिश वॉशिंग सोप से या पानी से वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई भी रस्ट नहीं आएगी। तो इसके बेस पर फैन दिया गया है, तो इस जगह को आपको कभी भी पानी से धोना नहीं है, इसको ड्राई क्लॉथ से ही पोंछना है। तो इन ट्रेस को ना आप 2 तरीके से स्टैक कर सकते हैं। पहला तरीका जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, इससे क्या होता है, 2 ट्रे के बीच में कम स्पेस रहता है, और दूसरे तरीके में ट्रे को आपको घुमाकर लगाना है। सेकेंड तरीके में 2 ट्रे के बीच में काफी स्पेस बन जाता है, और उसको तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका कोई भी फूड आइटम थोड़ा सा मोटे साइज का कट किया है। और कंपैरिजन में आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये है इसका कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर जो बटन दिया है वहाँ से आप टाइम और टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार दबाने से टाइम सेलेक्ट होता है, और माइनस और प्लस करके आप टाइम को कम और ज्यादा कर सकते हैं। टाइम यहाँ पर आप 30 मिनट से लेकर 48 आवर्स तक सेलेक्ट कर सकते हैं। बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर आप 35 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक सेलेक्ट कर सकते हैं। और फैन मोड पर सिर्फ फैन चलेगा, हीटिंग नहीं होगी। टाइम और टेम्परेचर सेलेक्ट करने के बाद आप इसका स्टार्ट बटन सेलेक्ट करें, जिससे डिहाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और प्रोसेस खत्म होने के बाद ये 5 बार बीप करेगा। इसी स्टार्ट और स्टॉप बटन से प्रोसेस को आप बीच में भी बंद कर सकते हो। इसमें फ्रूट, फिश, मीट, हर्ब्स और वेजिटेबल का जो टेम्परेचर है ना, वो ऑलरेडी सजेस्टेड है। इसके अलावा इसके साथ जो आपको बुक मिल रही है, आप उसे भी देखकर पता
पता लगा सकते हैं। ये है इसकी मैनुअल बुक और ये है इसकी रेसिपी बुकलेट, जिसमें सारी चीजें दी हुई है कि किस टेम्परेचर पर किस चीज को बनाना है। और इस बुक को जरूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि इसी से आपको लाइफ टाइम के लिए पता रहेगा। सबसे पहले मैं अनियन डिहाइड्रेट कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अनियन के ना बहुत ही पतले पतले स्लाइस आपको चॉप करने हैं और ट्रे में आपको फैला देना है। एक के ऊपर एक स्टैक ना करें, अनियन को आराम से फैलाकर लगाएं। तो 4 ट्रे में मैंने यहाँ पर अनियन को डिहाइड्रेट करने के लिए रखा है और एक ट्रे में मैं लगा रही हूँ गार्लिक। गार्लिक को भी आप पतले पतले बारीक बारीक पीसेस में कट करके ही रखें, या फिर आप गार्लिक ना पतला वाला छोटा वाला ले सकते हो। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप की हर्ब्स भी स्टोर कर सकते हैं डिहाइड्रेट करके, जैसे मिंट लीफ मैंने बताया, करी लीव्स है, इसके अलावा टमाटो है, अदरक है, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। चलिए अब इसको ना सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 आवर्स का तो हम टाइम लगाएंगे और 45 डिग्री सेल्सियस का मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। इस प्रोसेस में ये सन ड्राइंग वाले एनवायरमेंट को क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके से फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लूज नहीं होते हैं और 97% रिटेन रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस हो चुकी है स्टॉप और हम इसे खोलकर देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने गार्लिक रखा था वो अच्छे से डिहाइड्रेट हो गया है और ये ना इस तरीके से क्रिस्प हो जाएगा। तो आप इसे मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं, जो आप किसी भी सब्जी में, सैलेड में या कोई ग्रेवी तैयार करनी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम अनियन के साथ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने बड़े बड़े पीसेस रखे थे और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से क्रिस्प हो चुके हैं और इसी तरीके से सारी ट्रे के मेरे तैयार हो चुके हैं डिहाइड्रेट होकर, और मैं अब इसे भी मिक्सी में पीस लूंगी। तो अनियन जो है ना वो मुझे ब्रिस्ता में बहुत काम में आती है। आपने देखा ही है, मैं वैसे भी ब्रिस्ता बनाकर तैयार करके अपने घर के लिए रखती हूँ। तो अब मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा इस तरीके से ब्रिस्ता तैयार करना। सबसे पहले मैं अनियन का पाउडर बना रही हूँ। यहाँ पर पाउडर बनके तैयार हो गया। इसे आप स्टोर भी कर सकते हो किसी भी ड्राई प्लेस में या फिर रेफ्रिजरेटर में, किसी बोट में जो कि एयर टाइट हो। और हाँ, ये वाले जो पाउडर होते हैं ना, वैसे अगर आप मार्केट में खरीदने चलोगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे ही आसान तरीके से बना सकते हो। चलिए अब गार्लिक का भी बना देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने गार्लिक का भी पाउडर तैयार कर लिया है। तो ये है अनियन का और ये है गार्लिक का। और अब मैं आपको डिहाइड्रेट करके दिखाने वाली हूँ फ्रूट में मैं करने वाली हूँ बनाना। और बनाना काले ना पड़े डिहाइड्रेट होने के बाद, उसके लिए ऊपर से मैं थोड़ा सा नींबू का रस लगा रही हूँ। इसके पतले पतले स्लाइसेस काट कर इन्हें अच्छे से फैला देना है। इसके बाद हमें टेम्परेचर और टाइम सेट कर देना है। टाइम मैं कर रही हूँ 8 घंटे और टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। और खाली बनाना ही नहीं, आप और भी फ्रूट्स को यहाँ पर डिहाइड्रेट कर सकते हैं। चाहे आपको कीवी को करना हो, एप्पल को करना हो, मैंगो को करना हो, सेम इसी प्रोसेस से आप इन सबको भी डिहाइड्रेट कर सकते हो। और एक बार जब बनाना डिहाइड्रेट हो जाता है तो आप नोटिस करोगे ये बिल्कुल चूई हो जाता है, एकदम कैंडी की तरह से लगता है खाने में भी, और मीठा भी रहता है। और इन फ्रूट्स को आप स्टोर भी कर सकते हो किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर रखकर। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये आपकी किचन में सच में एक बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में और बहुत ही आराम से ये काम हो जाता है। तो गाइस, मैंने इस प्रोडक्ट का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी छोड़ दिया है। आप चाहे तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। बाय बाय।